हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2023 टीवीएस अपाचे RTR 204B with ride modes with its very own sibling, that is all new 2023 TVS Apache RTR 164B with ride modes special edition now with this new update। जी हाँ फ्रेंड्स, 160 सीसी के इंजन, 200 सीसी के इंजन, लेकिन दोनों ही 4V इंजिन्स है, तो एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सा मेरे लिए खरीदना सही होगा, जो आज इस वीडियो के एंड तक आप लोग को पता बिल्कुल चलने वाला है। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि 160 सीसी में आप लोग को यहाँ पर जो आप लोग को माइलेज मिल रहा है, 200 सीसी की इंजन चलाते हुए भी आप लोग काफ़ी हद तक वो जो माइलेज है अटेंड कर सकते हैं। आप कैसे आप इसको अटेंड कर सकते हैं, ये वीडियो के एंड तक आप लोगों को बिल्कुल पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी यूज बाइक्स। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप लोग अपाचे 164V में आते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड मॉडल भी देखने में मिल जाती है, लेकिन आज हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे और सिर्फ कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन अपाचे 204V और अपाचे 164V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन की। जी फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कलर्स। अगर आप लोग यहाँ पर 204V में आते हैं तो टोटल 3 कलर आप लोग को देखने में मिल जाती है। ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ये है ग्लॉस ब्लैक कलर। इसके अलावा आपको मैट ब्लू और पर्ल व्हाइट भी यहाँ पर 204V में देखने में मिल जाती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 164V में आते हैं, स्पेशल एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले आप लोग को मैट ब्लैक सिर्फ एक ही कलर मिला करती थी। हाल फिलहाल में कंपनी ने ये जो कलर है पर्ल व्हाइट कलर, इसको कंपनी ने हाल फिलहाल में अभी इंडियन मार्केट में लॉन्च करी हुई है। तो यहाँ पर स्पेशल एडिशन में 2 कलर और यहाँ पर 204V में आप लोगों को टोटल 3 कलर देखने में मिल जाती है। यह है मेन डिफरेंस। बाकी कलर अगर कलर को नजरअंदाज भी करें तो यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स वगैरह आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को दोनों बाइकों में डिफरेंस देखने में मिलती है। जब मैं आप लोगों को कंपैरिजन देते हुए 360 की जो व्यू दूंगा तो आप लोगों को कलर के बारे में भी बारी बारी से पता चल जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि दूसरी चेंज क्या है फ्रेंड्स, वो है इसकी प्राइस में। मैं आप लोगों को प्राइस यहाँ पर वेस्ट बंगाल की जो कृष्णनगर है राहुल टीवीएस में, इसके हिसाब से मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बताने वाला हूं। 204V की अगर बात की जाए तो इसकी प्राइस ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली बनती है 1,74,500 रुपीज़। और वहीं अगर आप लोग यहां पर आते हैं 164V स्पेशल एडिशन में तो ये आप लोगों को प्राइस जो है पे करना पड़ेगा अराउंड 1,58,000 रुपीज़ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्राइस अप्रॉक्सिमेट है, मतलब ये जो प्राइस मैंने आपको कही है ये अप्रॉक्सीमेट प्राइस है। अगर आप लोग यहाँ पर शोरूम में आते हैं, मतलब जो मैं शोरूम में अभी शूट कर रहा हूँ, मैंने आपको नाम ऑलरेडी बताया हुआ है, और अगर आप मोटर रिफाइंड चैनल के रेफरेंस के साथ आते हैं तो आपको कुछ एप्लीकेबल डिस्काउंट जो है वो मिल सकती है। बाकी अगर यही प्राइस देखा जाए फ्रेंड्स तो आप लोगों को करीबन 16,500 रुपए तक यहां पर आपको ज्यादा पे करना हो रहा है। तो ये कितना ज्यादा वर्थ है, चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट द फ्रंट व्यू, तो सबसे पहले की देख लीजिए फ्रेंड्स। ये जो किया वेव की देख रहे हैं, ये दोनों ही बाइकों में आपको सेम देखने में मिल जाती है। और जैसे ही आप इसको इंसर्ट करके इसको ऑन करते हैं, यहां पर देखिए जो एलईडी डीआरएल वो आपको जलती हुई दिखती है। बाकी दोनों ही बाइकों में आप लोगों को सेम जो हेडलैम्प है वो देखने में मिलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। एक चीज यहां पर और देखिए, अगर आप अभी डीआरएल को ऑफ करके सिर्फ हेडलैम्प को ऑन करना चाहते हैं तो देखिए जो मैंने स्विच का इस्तेमाल किया है उस स्विच का इस्तेमाल करके आप ये भी यहां पर कर सकते हैं। बाकी ये जो सेम चीज है आप यहां पर 164V स्पेशल एडिशन में भी कर सकते हैं। तो हेडलैम्प पे अगर देखा जाए फ्रेंड्स, दोनों में आपको कोई डिफरेंस देखने में नहीं मिलेगी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पर हल्की सी जो ग्राफिक्स है वो आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और वहीं थोड़ी सी नीचे अगर आप आते हैं और बात करते हैं अबाउट द मडगार्ड, तो दोनों की जो डिजाइन है देखिए, दोनों की डिजाइन बिल्कुल सेम है। और हाँ, अगर मैं आप लोगों को क्वालिटी के बारे में बताऊं तो दोनों ही फाइबर की है और दोनों ही काफी अच्छी खासी तगड़ी क्वालिटी की आपको देखने में मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को दोनों की फ्रंट टायर के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो दोनों ही टीवीएस रेमोरा की तरफ से आ रही है। और अगर मैं आप लोगों के ट्रेड पैटर्न्स के बारे में बताऊं, देखिए यहाँ पर ये जो डिजाइन वगैरह है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम देखने में मिल रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। साइज में अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, वो भी बिल्कुल सेम है। दोनों के पास ही 90/90 सेक्शन की टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी यहाँ एक चीज है, अगर आप लोग ये अलॉय व्हील की डिजाइन वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाती है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो दोनों में काफ़ी मतलब चेंजेस है। अगर आप लोग यहाँ पर 204V में आते हैं तो काफ़ी भारी भरकम यहाँ पर सेफ्टी है। डुअल चैनल एबीएस, बाकी कंपनी ने यहाँ पे लिखी हुई है देखिए एबीएस डीसी आरएलपी। डीसी का मतलब हो गया डुअल चैनल एबीएस और आरएलपी रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, जो कि आप लोग को यहाँ पर रियर व्हील में भी देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी मतलब तगड़ी वाली क्वालिटी है, या फिर आप कह सकते हैं सेफ्टी है 204V में। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 164V में आते हैं, फॉर द टाइम बिंग कंपनी ने सिर्फ यहाँ पर सिंगल चैनल एबीएस ही प्रोवाइड करी हुई है। डुअल चैनल का ऑप्शन यहाँ पर कंपनी ने अभी तक नहीं बनाया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया फ्रेंड्स 204V और 164V में। और वहीं अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दोनों की जो मतलब फ्रंट में ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो बता दूं, ये जो आप मतलब पेट्रोल डिजाइन देख पा रहे हैं दोनों में ही देखिए बिल्कुल सेम है। और
बहुत सारी वीडियो मैंने कहा हुआ है कि पेट्रोल डिस्क अगर है तो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही अगर मैं साइज़ के बारे में बताऊँ तो दोनों के पास ही 270 या फिर 270 mm की जो पेट्रोल डिस्क है दोनों के पास ही सेम है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के पास कैलिपर भी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब टायर और ब्रेकिंग के बारे में तो बात हो चुकी है, सस्पेंशन के बारे में अगर बात किया जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर 204V के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 37 mm की शोआ की ये आप लोगों को जो टेलीस्कोपिक फोक है वो मिल रही है। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर 164V में आते हैं तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों को यहाँ पर ये 31 mm की देखने को मिलती है और ये शोआ की मतलब सस्पेंशन नहीं है। बाकी फोक प्रोटेक्टर यहाँ पर भी है, फोक प्रोटेक्टर आप लोगों को यहाँ पर 204V में भी देखने को मिल जाती है। और एक चीज़ जो दोनों को डिफरेंस मतलब बनाती है, ये वाली जो आप देख रहे हैं फ्रंट जो मतलब सस्पेंशन है, अगर आप चाहें तो प्रीलोड वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा इसको आप टाइट बना सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर 164V में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इसका जो फ्रंट व्यू है बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। और चलिए अब दोनों की ही जो मतलब यहाँ पर इंजन है जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलती है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर 204V के बारे में। यहाँ पर आप लोगों को 197.75cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, किक स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं है, किक स्टार्ट का ऑप्शन आपको 164V में देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स राइडिंग मोड्स आप बता दो, राइडिंग मोड्स आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिलेगी, स्पोर्ट्स, अर्बन और रेन मोड। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर टॉप स्पीड देखने को मिलती है। अर्बन और रेन मोड में आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम जो माइलेज है वो आप लोगों को गाड़ी में देखने को मिल जाती है। और अगर स्पेसिफिक रेन मोड में अगर आप स्विच करके चला रहे हैं तो बरसात के टाइम पे स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप रेन मोड में स्विच करके चला रहे हैं तो उस टाइम पे ना ABS की जो इंट्रूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि ब्रेकिंग के टाइम पे फिसलने के डर से जो एक्सीडेंट होती है वो ना हो सके। ठीक है, तो तीनों मोड आपको दिया गया है, क्या इससे काम है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि यहाँ पर पावर कितनी दी गई है 204V में, तो काफ़ी ज़्यादा पावर है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को 20.82 PS की पावर दी गई है 9000 RPM पे। ये आप लोगों को स्पोर्ट मोड में देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसको स्विच करते हैं अर्बन या रेन मोड में तो आपको यहाँ पर 17.32 PS की मैक्स पावर देखने को मिल जाती है 7800 RPM पे। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर टॉर्क देखते हैं तो मैक्स टॉर्क आप लोगों को 17.25 न्यूटन मीटर की देखने को मिलती है 7250 RPM पे। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अर्बन या रेन मोड में कितनी मिलेगी 16.51 न्यूटन मीटर 5750 RPM पे। तो ये मैंने आप लोगों को पावर फिगर्स के बारे में बताया है। और दो चीज़ यहाँ पर बताना जरूरी है फ्रेंड्स, वो है आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर स्टिकरिंग भी करी हुई है RT स्लीपर क्लच, मतलब रेस ट्यून स्लीपर क्लच। अब फ्रेंड्स स्लीपर क्लच में क्या होता है, मान के चलिए आप हाईवे पे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पर आप इसको मतलब 5th गियर पे आप इसको मतलब राइड कर रहे हैं, आपका स्पीड अराउंड 120 km/h की है, सामने में पट से कोई आ जाता है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी जो गियर है बाइक की उसको डाउन करना चाहेंगे। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर स्लीपर क्लच नहीं है ना तो जैसे आप गियर डाउन करते हैं यहाँ पर जो इंजन की स्पीड है मतलब जो RPM है और जो रियर टायर की जो RPM होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है, और तभी जो रियर टायर वो फिसलती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो स्लीपर क्लच दी हुई है रेस ट्यून स्लीपर क्लच, इसकी वजह से RPM डिफरेंस की वजह से जो रियर टायर स्लिप करती है उसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत हद तक कम हो जाती है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि सेफ्टी में भी आपकी ऐड हो जाती है। ये जो रेस ट्यून स्लीपर क्लच आप देख रहे हैं ये आपको 164V में देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स और एक यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है अपने हर एक अपाचे सीरीज में, वो है GTT टेक्नोलॉजी। अब ये आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने में मिल जाती है। ये है ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड, जब आप ट्रैफिक पर होते हैं बहुत सारे क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करते हैं और बाइक की जो माइलेज है वो घट जाती है। लेकिन मान के चलिए क्योंकि गाड़ी में भी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर क्या होता है, मान के चलिए सेकंड गियर पर आपने हल्का सा क्लच और थ्रॉटल को रिलीज कर दिया है, गाड़ी अपने हिसाब से हल्की हल्की थ्रॉटल लेती है, एक्सीलरेट करती रहती है। तो क्या होता है, मतलब क्लच थ्रॉटल गियर का आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं और यहाँ पर आपकी जो माइलेज है ना बहुत हद तक मेंटेन होती है। तो ये फ्रेंड्स कुछ टेक्नोलॉजीज है जो आप लोगों को यहाँ पर 204V में देखने को मिलती है। ये GTT टेक्नोलॉजी 164V में भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर 204V के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और चलिए अब यहाँ पर आते हैं 164V में और इसके इंजन के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 159.7cc SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब अगर पावर फिगर्स के बारे में बात किया जाए फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ कैलिब्रेशंस है। अगर मैं स्पोर्ट्स मोड की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को 17.5 फेज की पावर देखने को मिल रही है 9250 RPM पे। और वहीं अगर मैं अर्बन या रेन मोड की बात करूं तो 15.64 PS की पावर देखने को मिल रही है 8600 RPM पे। अब एक चीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट्स मोड में कितनी मिल रही है 17.55 PS की पावर। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर 204V में देखते हैं तो अगर आप अर्बन या रेन मोड में स्विच करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 17.32 PS की पावर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसीलिए मैंने आप लोगों को इंट्रो में ही कहा था कि अगर आप चाहें तो 204V को चलाते हुए भी काफी हद तक ये जो 164V है इसकी जो माइलेज आप इसको अटेंड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं काफी हद तक बोल रहा हूं, पूरा नहीं। अब पूरा क्यों नहीं वो भी सुन लीजिए। अगर आप लोग टॉर्क यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, तो 14.73 न्यूटन मीटर की मैक्स टॉर्क आपको देखने को मिलती है 7250 आरपीएम पे। और अर्बन या रेन मोड में अगर आप स्विच करते हैं तो 14.14 न्यूटन मीटर की टॉर्क देखने को मिल सकती है, अगेन 7250 आरपीएम पे। लेकिन टॉर्क अगर आप लोग यहां पर देखते हैं अर्बन या रेन मोड में स्विच करने के बाद भी यहां पर आप लोगों को करीबन जो टॉर्क मिल रही है वो 16.51 पीएस की, तो ये थोड़ी ज्यादा है। इसलिए मैंने कहा है कि 204V को चलाते हुए भी अगर आप अर्बन या रेन मोड में अगर आप स्विच करके चलाते हैं तो काफी हद तक आप 164V का जो माइलेज उसको अटेन कर सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग कितना ज्यादा सहमत है इस बात से बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पर ऑलरेडी कहा है मैंने जीटी टेक्नोलॉजी है और यहां पर आप लोगों को स्लिपर क्लच जैसे कोई चीज देखने में नहीं मिलती है। तो ये फ्रेंड्स इंजन के बारे में बात हो चुकी है और चलिए अब दोनों ही बाइकों की जो रेयर सेक्शन है उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। बाकी चलिए बारी बारी से मैं एग्जॉस्ट भी सुना दूं ताकि आप बता सके कमेंट में कि दोनों में से डिफरेंस आपको क्या लगी और किसकी ज्यादा बेहतर लगी। इसको ऑन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बेसियर आप कह सकते हैं इसको। अब चलिए अब इसकी जो 164V मॉडल है इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो डुअल बैरल थी वो हट गई है, लेकिन यहाँ पर इसको अभी बुलपअप कंपनी कहती है, थोड़ी सी इसी चौड़ी कर दी गई है। और चलिए अब इसकी भी आवाज़ मैं आप लोगों को सुना दूँ। ये था फ्रेंड्स दोनों ही बाइकों की एग्जॉस्ट साउंड। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों में से आप लोगों को बेहतर किसकी लगी। बाकी फ्रेंड्स एक बात बताऊं, ये थोड़ी सी ज्यादा आपको वो बेसियर लगेगी और इसकी जो साउंड है इसको थोड़ा आप ज्यादा मतलब ग्रंट आप लोग ज्यादा कह सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स दोनों में ही काफी ज्यादा बेसियर साउंड आपको फील होता है। ठीक है, बहुत सारा डिफरेंस आपको फील नहीं होगी। और वही अगर मैं आप लोगों को रियर सेक्शन बताऊं फ्रेंड्स, तो यहां पर आप लोगों को आप देख सकते हैं जो टायर अगर है आप लोगों को 164V में भी देखने को मिलती है। टायर की अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो यहां पर आप लोगों को 130/70 सेक्शन के टायर देखने को मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अब खास क्या है फ्रेंड्स, ये रेडियल टायर है। अब रोड पे ना फ्रेंड्स रेडियल टायर की जो ग्रिप है विद रोड अच्छी बनती है और सेफ्टी जो है वो एनहांस होती है। यही सेम टायर सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको 164V में भी देखने को मिल जाती है। अब चेंज मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहां पर ये डिस्क देख रहे हैं फ्रेंड्स तो यहां पर चेंज है। सबसे पहला तो यहां पर ABS है, देन यहां पर रियर व्हील लिफ्ट प्रोटेक्शन का जो सेंसर है वो भी लगी हुई है ताकि कभी भी ब्रेकिंग करते टाइम मतलब चक्का जो लिफ्ट हो जाती है ना जिसकी वजह से एक्सीडेंट होती है वो यहां पर ना हो, उसके लिए RLP सेंसर लगाया गया जो आप लोग को 164V में देखने को नहीं मिलती है। अब अगर स्पेसिफिक ये मतलब जो डिस्क है इस पे आ रहे हैं तो ये आप लोग को 240mm की देखने को मिलती है। बाकी पेडल डिस्क यहां पर भी है, लेकिन 164V में भी पेडल डिस्क है लेकिन वो 200mm की आती है, तो थोड़ी सी छोटी वो है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी एडवांटेज आपको देखने को मिल रही है। अब सस्पेंशन की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो ये रेड कलर का जो मोनोशॉक देख पा रहे हैं ये आप लोग को शोवा की सस्पेंशन मिल रही है। और वहीं अगर मैं 164V के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये शोवा के मोनोशॉक ही देखने को मिल रही है। बाकी टायर और ये जो ब्रेकिंग सिस्टम उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने में मिल रही है। तो ये फ्रेंड्स रियर सेक्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी टेल लैंप के बारे में बताऊं फ्रेंड्स तो देखिए ये जो टेल लैंप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम टेल लैंप आप लोगों को 164V में ही देखने को मिल जाती है, कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर LED टेल लैंप देखने को मिल रही है। टर्न सिग्नल वगैरह आप देख रहे हैं ये भी बल्ब की ही देखने में मिल रही है, बाकी ये फ्लेक्सिबल नहीं है। यही सेम आपको जो टर्न सिग्नल है देखिए वहाँ पर जो 164V है चाहे वो फ्रंट हो या चाहे रियर में हो सेम आपको देखने में मिलती है। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह और देखिए यहाँ पर लाइट भी आपको जलती हुई दिख रही है। ये जो सारी पैटर्न वगैरह है ये जो सारी स्ट्रक्चर आपको 164V में भी देखने को मिल जाती है। उसके लिए मैं आप लोगों को और वहां पर जाकर अभी नहीं दिखा रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना बने। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके राइट साइड के बारे में बताऊं फ्रेंड्स तो देखिए 204V में ना आप लोगों को यहाँ पर ओपन चेन मिल रही है, 164V में भी आप लोगों को ओपन चेन ही देखने को मिलती है। लेकिन 204V में ना आप लोगों को यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर 164V में आते हैं तो देखिए यहाँ पर जो लेडीज फुटरेस्ट है वो आप लोग को यहाँ पर लगी हुई देखने में मिल जाती है। साथ ही अगर मैं आप लोग को और एक चीज़ बताऊँ ना कि दोनों में यहाँ पर सिमिलर क्या देखने को मिलेगी तो वो है ये साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड। दोनों ही बाइकों में आप लोगों को साइड स्टैंड मेन स्टैंड देखने को मिल जाएगा। दोनों ही बाइकों में आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाएगी, ये दोनों में कॉमन है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की पैनल है पहले यहाँ पर ये सिल्वर कलर में आया करती थी, अभी ये भी ब्लैक कलर में ही आ रही है, कोई यहाँ पर चेंज नहीं है, दोनों में ही अपाचे यहाँ पर लिखी गई है। तो इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं ये क्रैश गार्ड वगैरह दोनों ही बाइकों में आप लोगों को यहाँ पर सेम देखने को मिलती है, इसमें भी कोई चीज नहीं है। अब हाँ थोड़ी सी इसके डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर और भी क्या सारी चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप सीट पर आते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए ये आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग 164V में आते हैं तो यहाँ पर ये नॉर्मल सीट है, ठीक है। तो ये एक सीट में बड़ा डिफरेंस हो गया। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये जो ग्रैब हैंडल वगैरह बैटमैन टाइप का ग्रैब हैंडल है वो आप लोगों को सेम यहाँ पर 164V में भी देखने को मिल जाती है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। अब अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ फ्रेंड्स, दोनों की ही सेम है, दोनों में आप लोग को 790mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। और अगर आपकी हाइट करीबन
5.3 तक की है, तो दोनों ही बाइक को मैनेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुशनिंग वगैरह की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना, और अगर आप लोग 160 में देख रहे हैं, दोनों में ही कुशनिंग या फिर आप कंपाउंड वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सेम ही लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर मैं बताऊं टैंक के बारे में फ्रेंड्स, तो एक बार टैंक देख लीजिए फ्रेंड्स, ये स्ट्राइप्स वगैरह जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ये जो है फाइबर की ही देखने को मिल रही है, चाहे ये काउल हो, चाहे यहाँ पर टैंक हो, यहाँ पर 3D लोगो आपको देखने को मिल रही है, आरटीआर यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर देखिए आरटीआर वगैरह कुछ लिखी नहीं हुई है, ये भी आप लोगों को चाहे काउल हो चाहे टैंक हो, आपको फाइबर की ही देखने को मिल रही है। स्ट्राइप्स वगैरह यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मतलब जो ग्राफिक्स है उसमें चेंज है, ठीक है। तो टैंक भी आप लोगों को दोनों में ही 12 लीटर की मिल रही है, और करीबन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो करीबन 40 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज, और अगर आप यहाँ पर देखते हैं 164B में, तो यहाँ पर आप करीबन 45 किलोमीटर तक की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट आफ्टर सेकंड और थर्ड सर्विस। दोनों में से कोई भी बाइक अगर आप चला रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कितना माइलेज मिल रहा है, बिल्कुल नीचे आप कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। और वहीं अगर मैं कहूँ अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, दोनों के पास ही बहुत सही ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि है 180 mm की। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं ना फ्रेंड्स, ये मतलब ये जो इंजन काउल वगैरह है, दोनों में ही देखिए करीबन सेम ही आपको देखने में मिल रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं कर्वेट के बारे में कहूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर डिफरेंस है। अगर आप लोग 164B में देखते हैं तो आप लोग को यहाँ पर 146 किलोग्राम की देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, ये करीबन 8 किलोग्राम ज़्यादा है, 152 किलोग्राम की। लेकिन एक बात मैं कहूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग प्रैक्टिकली चलाने के टाइम अगर आप देख रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आपको ये जो मतलब वेट की वजह से डिफरेंस ना हैंडलिंग करने पर समझ में नहीं आने वाली है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो डायमेंशन है उसके बारे में बता दिया, और चलिए अब थोड़ी सी इसकी हैंडल बार और जो मीटर कंसोल है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको क्लिप ऑन देखने में मिल रही है, लेकिन वहीं अगर आप लोग 164B में देखते हैं, आप लोग को नॉर्मल देखने में मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग ये स्विच गियर्स के बारे में अगर आप देखते हैं, दोनों ही बिल्कुल सेम है, चाहे अगर आप लोग ग्रिप वगैरह देख रहे हैं वो भी सेम है, तो इसके बारे में हम लोग अलग से बात नहीं करेंगे। 164B के बारे में दोनों में आप लोग को सेम देखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज देखिए जो सिमिलर है, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे ये मतलब क्लच लीवर हो चाहे यहाँ पर ब्रेक लीवर हो, दोनों में ही आप लोग को ये एडजस्टेबल देखने में मिल जाती है। तो ये एक बहुत सही बात है। अगर आप लोग यहाँ पर स्विच गियर देख रहे हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये पास लाइट का स्विच आपको देखने को मिलता है, ये हाई बीम लो बीम का स्विच, ये फ्रेंड्स मतलब ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो मतलब स्मार्ट कनेक्ट की जो ये स्टिकरिंग है, बाकी यहाँ पर भी इसको की गई है। स्मार्ट कनेक्ट ऐप अगर आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके ब्लूटूथ के सहारे अगर आप इस मतलब कंसोल को जोड़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ब्लूटूथ यहाँ पर टॉगल करने के लिए आप यहाँ पर ये आई बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यहाँ पर ये मतलब राइट और लेफ्ट टर्न के लिए इंडिकेटर है, इसके लिए स्विच गियर है, नीचे है हॉर्न, लाउड है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और राइट साइड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये इंजन का किल स्विच है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर मोड है अर्बन, रेन और स्पोर्ट मोड, तो उसको स्विच करने के लिए मोड का बटन दिया गया है। और नीचे यहाँ पर ऑलरेडी बताया है मतलब DRL और मतलब जो हेडलैम्प है उसको स्विच करने के लिए, तो ये स्विच ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच, मैंने आप लोग को एग्जॉस्ट साउंड भी जो है ऑलरेडी सुना दिया है। तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पर 164B में देखने को मिल जाएगी। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मीटर कंसोल है वो भी दोनों में बिल्कुल सेम है। तो चलिए 164B में आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर ऑन करते हैं, पूरी तरीके से एक स्वाइप लेती है, गियर अप, देन देखिए चेकर्ड फ्लैग, देन यहाँ पर ये हाई पैचन लेकर आती है। ये भी ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है। एक पूरा यहाँ पर टैकोमीटर देखने को मिलता है, स्पीडोमीटर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फ्यूल गेज सेंसर है, यहाँ पर टाइम आपको दिख रहा है, कौन से मोड में वो आपको दिख रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये अर्बन से यहाँ पर जो मोड है उसको आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस मोड बटन। यहाँ पर आपको गियर प्रेशर सेंसर देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों ही बाइकों में बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा है ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो ब्लूटूथ का जो साइन है वो ब्लिंक कर रही है। आप फ्रेंड्स अगर ब्लूटूथ से अगर आप जोड़ते हैं मतलब स्मार्ट कनेक्ट ऐप से, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो टर्न बटन नेविगेशन या फिर अगर कोई फोन मैसेज अलर्ट वगैरह अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। भगवान न करे गाड़ी अगर कभी क्रैश करती है तो आपने जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट कर रखा होगा उनको आपकी जो लोकेशन है वो भी सेंड कर दी जाती है, ठीक है। भगवान न करे कभी हो, लेकिन ये सुविधा भी आपको यहाँ पर दी गई है। बाकी मतलब यहाँ पर स्टैट्स वगैरह, राइडिंग स्टैट्स या फिर कितने आपने गाड़ी को लीन करी हुई है, अगर आप क्वार्टरिंग वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप चाहें तो मतलब जो आपको जो ऐप आपने इंस्टॉल करी होगी वहाँ पर भी अगर आप चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मोड और सेट का दो बटन है, यहाँ पर अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ट्रिप F, देन यहाँ पर देखिए लैप टाइमर मोड में आ रही है, देन हाई स्पीड मतलब मोड पे ये आ जाती है, देन 0 to 60 कितने किलोमीटर पर सेकंड्स में अचीव करी हुई है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देन ये नॉर्मल जो स्क्रीन है उसमें आ जाती है। दोबारा इसके ऊपर ऑफ करके ऑन किया जाए तो देखिए सारी ये जो मतलब ABS, फिर इंजन चेक लाइट, न्यूट्रल सेंसर, फिर जो फ्यूल गैस सेंसर है, वो सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोग को दोनों ही बाइकों की प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है, और कौन सी बाइक कहाँ पर मतलब बेहतर है वो भी आप लोगों ने थ्रू आउट द वॉक अराउंड समझ लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग 16,000 से 17,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो फाइनल वर्डिक्ट आप जान लीजिए फ्रेंड्स। देखिए अगर आप लोगों को
मतलब डेली राइड्स पर अगर आपका ज्यादा जोर है लेकिन आपको बाइक उतनी ज्यादा स्पोर्टी चाहिए, आपको क्लास में सबसे ज्यादा आपको पावर चाहिए, आपको 160 सीसी की बाइक चाहिए थी, एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए, माइलेज भी आपको करीबन मतलब 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए, और साथ ही आप लोगों को ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल चाहिए थी ताकि टर्न बटन नेविगेशन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही एलईडी आप लोगों को यहाँ पर हेडलाइट वगैरह चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से 1,58,000 से 1,60,000 में ये जो बाइक है 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विद राइड मोड स्पेशल एडिशन नाउ विद दिस बुलपअप एग्जॉस्ट अपडेट एंड दिस पर्ल व्हाइट कलर, ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे बहुत ज्यादा प्लान करते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह अगर आपका ज्यादा जोर रहता है, साथ ही आपको थोड़ा सा और ज्यादा स्पोर्टी चाहिए, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये जो स्प्लिट सीट है ये अगर आपको पसंद है, साथ ही आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए, करीबन 35 से 40 किलोमीटर तक की माइलेज आपको चाहिए, आपको यहां पर एडजस्टेबल जो ये क्लच लिवर्स वगैरह है या फिर एडजस्टेबल ये जो सामने में सस्पेंशन है ये अगर आपको चाहिए थी, आपको ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल चाहिए ताकि अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं रास्ता मतलब सही से जानने के लिए आपको मतलब जो टर्न बटन नेविगेशन इस्तेमाल करना है वो अगर आपको चाहिए, या फिर अगर आपको रात में अच्छी तरीके से राइड करने के लिए एलईडी अगर आपको लाइट्स वगैरह की जरूरत है, और साथ ही आपकी बजट अराउंड 1,70,000 से 1,75,000 तक के बीच में थी, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है 2023 टीवीएस अपाचे आरटीआर 204V विद राइड मोड्स, ये वाली जो बाइक है आप लोगों के लिए बेस्ट बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। बाकी फ्रेंड्स अगर आप लोग टॉप स्पीड देखते हैं तो अगर आप लोग 164V में आते हैं ये आप लोगों को करीबन 125 से 130 किलोमीटर पर आवर तक की मतलब स्पीड ये मिनिमम दे सकती है, और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर 204V में आते हैं तो ये आपको करीबन मतलब 130 से 135 या 140 तक भी कोई जगह पे आप लोगों को ये जो टॉप स्पीड है वो दे सकती है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वर्डिक्ट, बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा दोनों बाइकों में से आप लोग कौन सा बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। आशा करता हूं फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।